राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग एक क्वेश्चन वर्ड होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कब से, कितनी देर से या कितने समय से। नोट देखेंगे, जब भी कब से के साथ कब से के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाते हैं। हाउ लॉन्ग वाले सेंटेंसेस में हम समय जानना चाहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा, ध्यान देंगे सेंटेंस पर, आप यहाँ कब से आ रहे हैं, आप अंग्रेजी कब से सीख रहे हैं, वह ट्यूशन कब से जा रही है। जब भी कब से के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो उसे हम हाउ लॉन्ग पर बनाते हैं। रूल देखेंगे, WH/S सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको हाउ लॉन्ग वर्ड रखना है। हाउ लॉन्ग के बाद हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है। डिपेंड करेगा आपका सेंटेंस किस में है। सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन मार्क। हैव देखेंगे, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हैं। प्लूरल नाउन्स मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के नाम, तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स, तो दो हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब हैव रखनी है। हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव होनी चाहिए। ये हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, किसी का नाम मीन्स या तो एक लड़के का नाम या एक लड़की का नाम या सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन मीन्स एक पर्सन की बात, इसे भी हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज आती है। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे कि हम पास्ट कहते हैं। पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होती है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स, ही, शी, एनी नेम सिंगुलर नाउन्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड रखते हैं पास्ट में। कब से के साथ जब रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से एक होनी चाहिए। और कब से के साथ जब रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड होनी चाहिए। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आप कब से या कितनी देर से, कैसे भी हम बोल सकते हैं, आप कब से या कितनी देर से अंग्रेजी सीख रहे हो। सबसे पहले हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट देखेंगे, राहुल कब से या कितनी देर से काम कर रहा था। पास्ट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड होगी। राहुल कब से या कितनी देर से काम कर रहा था। हाउ लॉन्ग हैड राहुल बीन डूइंग वर्क। हाउ लॉन्ग हैड राहुल बीन डूइंग वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आप कब से या कितने समय से वहां जा रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर। प्रेजेंट का सेंटेंस था, यू था इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव आई है। वह कब से आपको परेशान कर रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह कब से आपको परेशान कर रहा था। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन बॉदरिंग यू। परेशान करना होता है बॉदर, BOTHER। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन बॉदरिंग यू। लास्ट एग्जांपल देखेंगे, आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। आप कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। आपने देखा इसमें कहीं भी हमारा फॉर या सिंस टाइम नहीं आया है, क्योंकि हाउ लॉन्ग वाले सेंटेंसेस में हम टाइम जानना चाहते हैं। मैंने आपको आज हाउ लॉन्ग का कंसेप्ट समझाया है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन बेटा अगर फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।